Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसे आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप इवनिंग में देखेंगे तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. फाइनली इट्स द लास्ट डे ऑफ जनवरी. तो जनाब अब फेबररी मंथ स्टार्ट हो जाएगा कल से. तो देखते हैं कि आज के फर्स्ट मंथ लास्ट डेट पर क्या मैसेज आ रहा है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ठीक है जनाब, लेट्स सी. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. प्लीज़ गाइड अस. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? क्या है आज का मैसेज? अपने साथ क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स. मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. बहुत सारे कार्ड्स हैं ये. मैसेज ऑफ द डे. किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. मैसेज ऑफ द डे. अरे बाप रे, क्या हो गया आज आपके मैसेज ऑफ द डे को? चलें, दो आ रहे हैं, अब दो ले लेती हूँ. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड आजकल चार चार कार्ड्स आ रहे हैं. मैसेज फटे पड़ रहे हैं. आज के दिन तो खैर काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे आपके, बहुत सारे क्या नाम है, डेक में से बहुत सारे कार्ड्स आ रहे थे. तो दैट मीन्स कि आज बहुत सारी चीज़ें होंगी. मिड ऑफ द वीक भी है, वेंसडे है. वेंसडे को बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की कंपाइल होकर भी जुड़ जाती हैं. और बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज. और राइट, यूनियन की बात है जनाब. सोलमेट से मिलने की बात है. आपके सोलमेट जो हैं वो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, ये कार्ड पहले भी आया था और आ ही गया. किसी ब्रांड न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं आपके साथ. आप शायद किसी तरीके से इनकी क्लास कह रही हूँ, इनकी लाइफ से वॉक अवे कर रहे हैं. आपके पर्सन काफ़ी डैडी फीलिंग है, काफ़ी स्टेबल हैं, और कोई क्लैरिटी उनको मिली है. लेकिन जितने कार्ड्स निकालें उतने मैसेजेस आ जाते हैं. डेफिनेटली ब्रांड न्यू बिगनिंग, मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग. आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी पावर को यूज़ करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं. आपको अपना सोलमेट समझते हैं. समझते क्या हैं, बल्कि लगता है उनको कि आपके अलावा उनका कोई भी नहीं है. और बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी यूनियन की है. हो सकता है आज आपको कॉल करें, बात करें, किसी बात पर जो है ओपन डिस्कशन करें. बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे डिफरेंसेस हैं पर्सनालिटी के. आप अपनी जगह बहुत स्ट्रांग हैं, वो अपनी जगह बहुत स्ट्रांग हैं. ठीक है, तो ये ओवरऑल एनर्जी में आप यूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आज किसी से बातचीत एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कोई आपको भूले भटके कॉल भी कर सकता है, आपसे बात कर सकता है, सुलह कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. बट एक यूनियन की बात है, जुड़ने की बात है, इंटीग्रेशन की बात है. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू हियर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. इट लुक्स लाइक के आपकी तरफ आपके पर्सन एक रशिंग वे में आएंगे. उनको अंदाज़ा हो गया है कि अगर अब जो है वो एक्शन नहीं लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है. अव्वल तो ये बड़े खामोश और चुप से और एक जगह पर अपना ये जो है टर्टल की तरह बैठने वाले पर्सन है. बहुत ही स्लो, बिल्कुल ही डड्डू की तरह, और कुछ नहीं करने वाले. लेकिन अब आपके पर्सन किसी चीज़ को एक्टिव करेंगे, आपकी तरफ बहुत रशिंग वे में आना चाहते हैं. ऑल्दो अपनी जगह पे बैठ कर ही चाहते हैं, सोचें आपकी तरफ चली जाएं. और आप शायद बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, अट्रैक्टिव भी बहुत हैं. आपके पर्सन जो हैं वो कुछ इनसिक्योर भी नज़र आ रहे हैं. उनको लग रहा है नाउ इट्स गेटिंग टू लेट. बिफोर इट्स गेट टू लेट तो इट्स बेटर के बात कर ली जाए. बिकॉज आप अब ऑलमोस्ट, बिकॉज ये मुझे दो बहुत एक्सट्रीम्स नज़र आ रही हैं. बहुत सारे दिनों से पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत आ रहा है, एट ऑफ कप्स बहुत आ रहा है. तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपनी लाइफ से कुछ मैटर्स को डिलीट कर देने का या उनसे मूव ऑन कर देने का प्लान कर लिया है. ये ज़िंदगी के मामलात हो सकते हैं, कुछ फ़ैसले हो सकते हैं, कुछ रिश्ते हो सकते हैं, और आप मूव ऑन कर रहे हैं बिकॉज आपके पास लाइफ का एक पर्पज़ है. आज के दिन आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे अपने इस फैसले के तौर पर. आपको नहीं फ़िक्र पड़ती, आपको नहीं लग पड़ता कि अगले अब क्या सोचते हैं. पहले शायद आप बहुत ज़्यादा सोचते थे कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे. आप दोनों के डिवाइन काउंटर पार्ट लग भी रहे हैं और जोड़ा लग भी रहा है, लेकिन परसेप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है.
ये कहना कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, सब कुछ कर लाऊंगा, और अमली तौर पर कुछ ना हो, इस बात से आप फेडअप होते हुए आज नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आज भी अगर कोई कहानियाँ गढ़ेंगे तो उस कहानियों में आपका सवाल उनके एक्शन से रिलेटेड होगा कि एक्शन क्या है। तो आज आप बातों पर नहीं जाने वाले, बातों पर पहले भी नहीं गए हैं और बातों पर अब भी नहीं कहेंगे। आप अपने किसी पैशन को लेकर लाइफ से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं अगर मुस्तकिल इस लॉस एनर्जी में रही या रहा तो फिर मैं अपना पैशन, अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल पर्पस खो दूंगा। तो मुझको इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में एक पैशन, एक टीम को लेकर चलना है, एक लीड लेनी है, आगे बढ़ानी है चीज़ें। मैं इस तरीके से सारी चीज़ों को लेकर अपने थ्रोन पे बैठने वाला पर्सन नहीं हूँ। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में डेफिनेटली आपका आपके पर्सन से यूनियन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आप पर चीख पुकार करके, थोड़ा गुस्सा करके भी लगता है जैसे अपने ओपिनियन को थोपने की कोशिश करेंगे। और अगर आप उनसे बिल्कुल दो टोक क्लियर कट बात कहेंगे कि मुझको नहीं रहना है अब, तो वो आपसे इस यूनियन को मैनिफेस्ट करते हुए, इस यूनियन को एग्जिस्टेंस में लाते हुए बिग पॉसिबिलिटी है कि वो आपको जाने ना दें, जबकि आप बिल्कुल प्लान कर चुके हैं। और कहीं कहीं आपके पर्सन की इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डायरेक्शन गलत है आपके पर्सन की विद द किंग ऑफ कप्स। कोई आपकी लाइफ में ऐसा फादर फिगर पर्सन जो है वो या तो होगा या फिर है, या फिर आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये थोड़ा मेच्योरिटी से बिहेव करें, जो कि इनसे हो नहीं पाता। ये कहना कि मैं बहुत ही प्रोटेक्टर हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा गार्ड करने वाला पर्सन हूँ, लेकिन जो टेम्परामेंट है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट और ऑपोजिट है। आप देख सकते हैं उसका फेस इस तरफ है और जाना जा वो इस तरफ रहा है। और जब कभी भी इनके ऊपर, जब इनके ऊपर लात पड़ने वाला सीन आ जाता है तब इनको होश आता है। और अब ऐसा लग रहा है कि इनकी एनजाइटी, इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ रही है क्योंकि लात पड़ने वाला सीन आ गया है। और यहाँ पर इनको फील हो रहा है कि अब चाहे चीखो, पुकार करो, लड़ो झगड़ो, ज़ोर से बोलो, लाउड हो, लेकिन आइस ब्रेकिंग होनी चाहिए। बट इट ऑल डिपेंड्स कि शायद आप बहुत पहले ही इस बात का फैसला कर चुके हैं कि अब आपने नहीं रुकना, और आज आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने इस डिसीजन पर कि आपको लगेगा कि बस दैट्स इट, मुझे नहीं रुकना। पार्टनर्स की बात है यहाँ पर, कपल्स की बात है यहाँ पर, यूनियन की बात है, मूव ऑन हो जाने वाली बात है, शॉर्ट टेम्पर होने वाली बात है, रशिंग डिसीजन की बात है, दोबारा से कोई ना कोई प्रॉमिसिंग जेस्चर दिखाने वाली बात है। आज ये तमाम चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे, मैसेज ऑफ द डे में नज़र आ रहा है। अगर ये आज के आज नहीं होती तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि जब आप ये चीज़ अनाउंस करेंगे तब आपके पर्सन जो हैं उनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, होल्ड ऑन कर जाओ, रुक जाओ, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, रिश्ता ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। जो कुछ भी उस वक्त उनको लगेगा पॉसिबल करना वो करेंगे। लेकिन आज के मैसेज में क्लैरिटी है। आप बाय हुक एंड क्रुक इस बात को डिसाइड कर चुके हैं कि इस गुमान में रहना कि कोई मेरे साथ है, इट्स बेटर कि अकेले रहा जाए। ये चीज़ मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ कप्स से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। एंड विद द किंग ऑफ कप्स, ये हर वक्त थोड़े थोड़े से झटके शशके देने में, आपने कहा कि बार एक परमानेंट ही शॉक मिल जाए, और अब मैं झटके शशके क्या लूँ, मैं ही झटके शशके देकर जो है चैप्टर जो है वो ख़त्म कर देता हूँ या कर देती हूँ, जो कि आपके पर्सन को काफ़ी तगड़े तरीके से झटका लगा है। तो आज आप ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, और अगर ये बाय एक्शन नहीं होगा तो आपके पर्सन आपकी एनर्जी से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये सेंस कर चुके हैं कि अब आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए जनाब, देखते हैं कि क्या है आज कार्ड्स ऑफ टाइम से, क्या ड्यूरेशन, क्या नंबर, क्या ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आता है। जेमिनाई, ड्वेल स्टैंडर्ड्स, डबल डबल चीज़ें, डुअलिटी, सर्चिंग फॉर एक्सचेंज, टिट फॉर टैट। आपके साथ जो कुछ अब तक हुआ है ना, यू आर लुकिंग फॉर अस एक्सचेंज। मुझे जो दिया है आज आप, मैं आपको वापस पलट दूँ। आप मुझे इज़्ज़त दें, मैं आपको इज़्ज़त दूँ। आप मुझे वक्त दें, मैं आपको वक्त दूँ। आप मुझे तवज्जो दें, मैं आपको तवज्जो दूँ। आप मुझे केयर दें, मैं आपको केयर दूँ। आप मुझे कुछ ना दें और मैं आपको सब कुछ दूँ, इस पे आज आप बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। आपकी ना सोच इस तरफ जाएगी और ना आपका दिल करेगा। 3 हफ्ते या 3 वीक्स, हो सकता है कि ये पूरी एनर्जी जो है ये पास्ट वीक से चलती आ रही है और कमिंग 3 वीक्स तक और जाए, या ये 3 वीक्स की एनर्जी है जो अब इस एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी है कि अब ये मूव ऑन वाला फैसला हो चुका है, या फिर ये कमिंग 3 वीक्स में ऐसा होगा कि आप ये कर जाएंगे। जेमिनाई, आप किसी जेमिनाई से
जो है वो डिसीजन या डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप खुद जेमिनाई हो सकते हैं, आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अर्थ साइन नज़र नहीं आ रहा, एयर साइन नज़र नहीं आ रहा। देन सर्च फॉर एक्सचेंज, डेफिनेटली आप ढूंढ रहे हैं, आप तलाश कर रहे हैं कि आपको इक्वालिटी मिले। और ये इक्वालिटी फेमिनिज्म वाली इक्वालिटी नहीं है, ये इक्वालिटी है रिलेशनशिप के बैलेंस करने की इक्वालिटी। और ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर उनके परसेप्शन से आपकी कुछ गलती है, आपके परसेप्शन से उनकी कुछ गलती है, लेकिन वो अपनी गलती को भी आपके ऊपर अगर थोपे दे रहे हैं, और आपने आपने अगर मूव ऑन का फैसला किया है तो डेफिनेटली कुछ सोच के ही किया होगा। आप अपने अंदर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकालना चाहते हैं जो बार बार आपको खींचती है उस पास्ट बैगेज की तरफ जो कि आपको कोई कुछ भी सर्व नहीं कर रहा। एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सचेंज कि जहाँ मुझे इज्जत मिलेगी, और मैं वहाँ जाना ज़्यादा बेहतर समझूँ जहाँ मुझे यकीन हो कि मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलना। तो गुमान में रहने से बेहतर है हकीकत में रहा जाए और इस आस में ना रहा जाए कि कुछ मिलेगा। जब कुछ मिलना ही नहीं होता तो फिर इंसान को उम्मीद भी नहीं होती। लेकिन एक इंसान आपको बार बार ये बावर कराए कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें सब कुछ देना है, इज़्ज़त मोहब्बत तहफ़्फ़ुज़ सब कुछ, और दे वो कुछ भी नहीं, बैठ जाए स्पंज की तरह या डबल रोटी की तरह और सब कुछ पानी चूस ले, तो वो वाली बात है। तो ये आप आज करते हुए नज़र आ रहे हैं। जेमिनाई देख लीजिए, हो सकता है बाय जून, बाय एंड ऑफ मे आपका ये फ़ैसला फाइनलाइज हो जाए। देखते हैं जनाब एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आती है, क्या अफर्मेशन आ रही है। एंजल नंबर से क्या गाइडेंस, क्या अफर्मेशन आ रही है। 444444, आई एम सपोर्टेड। Your angels are encouraging you to continue on your present life path with diligence and determination, and even create success, and even greater success will come in the future. वही वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि वो चीज़ जो आपको आपके पैशन, आपके सोल पर्पस, आपके पाथवे से आपको पीछे कर रही है, अब आप वहाँ नहीं जाने वाले। और आपको एंजल्स की सपोर्ट हासिल है, आपके स्पिरिट गाइड्स की, आप हायर सेल्फ से अपने जिस भी रिलीजन में रहते हुए कनेक्ट करते हैं उनकी सपोर्ट आपकी तरफ है, क्योंकि आपका दिल मुतमईन है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे। तो आप कंटिन्यू करें जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है और प्रेजेंट लाइफ पाथ है, क्योंकि आप वहाँ जितनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ उस पर चलेंगे, आपके अंदर डबल से ट्रिपल पावर है कि आप कामयाब होंगे, और यही चीज़ आपको फ्यूचर में भी सक्सेस दिलवाएगी। तो 44 है आई एम सपोर्टेड, और सपोर्टेड होना हो सकता है कोई टेंजिबल फॉर्म में या कोई वैसे टच फॉर्म में, आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा ना हो जो आपका लिटरली हाथ थाम के आपको ये एहसास दिला सके कि मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन यू आर एक्चुअली सपोर्टेड बाय योर स्पिरिट गाइड्स एंड बाय योर एंजल्स। तो वो स्ट्रेंथ फिर अलग लेवल की होती है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ आपको फैसला करते वक्त नज़र आ रही होती है। सो यू आर कॉन्फिडेंट एंड बी कॉन्फिडेंट, यू आर सपोर्टेड बाय योर एंजल्स। जो भी करें, आप जो भी फैसला लें, खुदा ताला आपके हक़ में बेहतर करे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।